हेलो बच्चों। आज हम सामाजिक में पहला पाठ कहानी पृथ्वी की कर रहे हैं। आपको पृथ्वी के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी कि पृथ्वी हमारी कैसे बनी। अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं कि देखिए, अब पृथ्वी जो है इस पाठ में आप समझेंगे कि वो एक तरह से पृथ्वी अपनी कहानी बता रही है कि पृथ्वी बताती है कि कैसे बनी मैं। तो आज से लगभग साढ़े 4 अरब वर्ष पहले जो पृथ्वी थी वो कहती है कि मैं गर्म गैस के घूमते हुए गोले की तरह थी, और धीरे धीरे क्या हो गई, वो ठंडी हो गई और ठंडी होकर पिघल गई और भूमंडल में सिकुड़ गई। तो भू का मतलब क्या होता है? ज़मीन। तो भूमंडल में सिकुड़ गई, धरती भूमि बन गई वो। फिर और ठंडा होकर फिर वो क्या हो गया, जमकर वो कठोर हो गई और उसके ऊपर एक परत जम गई जिससे कि महाद्वीप और महासागर बने। अब आप पढ़ेंगे हम महाद्वीप और महासागर के विषय में। बच्चों, करीब 25 करोड़ साल पहले महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए मेरा ही भाग थे। तो अब आप संसार का मानचित्र देखोगे तो उसमें हमारे कई महाद्वीप दिखाई देते हैं। कईयों के नाम आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, कई महाद्वीप हैं आपके। और ऐसे ही महासागर हैं। हिंद महासागर है आपके भारत के बिल्कुल दक्षिण में पड़ता है। उसके अलावा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आपके कई महासागर हैं। तो ये जो हैं, ये महाद्वीप और महासागर, ये जो थे पहले, अब आपको सब अलग अलग दिखाई देते हैं, पर उस समय क्या थे, पहले ये सब जुड़े हुए थे। तो क्या हुआ था, वैज्ञानिकों ने इस विशाल क्षेत्र को पेंजिया का नाम दिया। क्या नाम दिया इसको? पेंजिया। और भूमंडल के चारों ओर जो बड़ा महासागर था उसे पैंथलासा नाम से जाना जाता है। मतलब अब जो अलग अलग महाद्वीप हैं हमारे, जो उनमें क्या है, वो सारे के सारे पहले एक थे। उसका नाम था पेंजिया। मतलब कि तुम्हारा भारत, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, सब एशिया, सब इकट्ठे थे, एक साथ थे। और उसका नाम था पेंजिया। और जो सारे ये तुम्हारे महासागर थे, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, जो भी हैं, सब के सब एक साथ थे। उनका नाम था पैंथलासा। उसके बाद क्या हुआ, लगभग 18 करोड़ साल पहले पेंजिया के टुकड़े होने शुरू हो गए, और भारत का भूभाग जो अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच धंसा हुआ था, लगभग 10 करोड़ साल पहले एशिया की ओर बढ़ने लगा। क्या हुआ, धीरे धीरे वो जो पूरा का पूरा एक हिस्सा था, वो सारा हमारा जो महाद्वीप का हमारा एक पूरा महाद्वीप था, वो धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गया। तो जो भारत था, और जो भारत का भूभाग था, जो अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच धंसा हुआ था, वो क्या हुआ, वो एशिया की तरफ बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते एशिया महाद्वीप से टकरा गया। और जब ये टकरा गया तो इस टकराव से दोनों के बीच की धरती ऊपर उठने लगी। जब दो चीज़ टकराई तो क्या हुआ, बीच का हिस्सा ऊपर उठ गया, और इस हिस्से को कहते हैं हिमालय पर्वत। जो आज आप देखते हो, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसी समय एक और हलचल हो रही थी। दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका से दूर पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। अगर आप देखोगे दक्षिण में, तो दक्षिण अमेरिका जो है अब तो काफ़ी दूर है हमारा। तो क्या है, वो अफ्रीका से दूर, अफ्रीका नीचे था, दक्षिण अमेरिका उधर उसके दूसरी साइड में है। तो वो अब वो भी धीरे धीरे अफ्रीका से दूर हो गया और पश्चिम की ओर बढ़ने लगा। जबकि जो ऑस्ट्रेलिया था, वो क्या हुआ उसका, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से दूर उत्तर की ओर बढ़ रहा था। अंटार्कटिका आपको पता है भारत के दक्षिण में है, नीचे की तरफ बिल्कुल ही। और ऑस्ट्रेलिया जो क्या हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया जो था वो अंटार्कटिका से दूर उत्तर की ओर बढ़ रहा था। इस हलचल के कारण उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, यूरेशिया किसे कहते हैं, अब आपने ये भी देखना है, यूरोप और एशिया का संयुक्त महाद्वीप। यूरोप और, पहले जो आपको पता है सारे महाद्वीप एक साथ थे, इकट्ठे थे। तो उस समय यूरोप और एशिया जो साथ साथ पड़ता था बिल्कुल जगह, वो दोनों को मिला के जो संयुक्त संयुक्त मतलब कि इकट्ठा महाद्वीप जो बना, उसका नाम था यूरेशिया। उनके बीच में दरार पड़ गई, और जिसके कारण ये दोनों महाद्वीप अलग अलग हो गए और विशाल अटलांटिक महासागर बन गया। ये महाद्वीप अभी भी धीरे धीरे सरक रहे हैं। इस प्रक्रिया को दिखाए गए चित्रों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। अब आप देखोगे इस समय जो है हमारी धरती क्या है, ये वाला सीन है हमारी धरती का। और इसमें क्या था आपका,
देखिए, ये आपकी धरती, अगर आप भारत का मानचित्र देखेंगे, ग्लोब देखेंगे, तो हमको इस तरह से सीन दिखाई देगा। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये आपका है। यहाँ यूरेशिया मीन्स यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारे के सारे आपके इस समय की हमारी पृथ्वी का चित्र है। इससे पहले क्या पोजीशन थी? इससे पहले देखिए ये थी। यहाँ देखो सब अलग अलग दूर दूर हो गए हैं। उससे पहले फिर भी ये थोड़ा सा देखो, ये थोड़ा थोड़ा पास पास थे। देखिए ये सारे के सारे पास पास थे। यहाँ एशिया तो हो गया, अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, और ऑस्ट्रेलिया हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, सब के सब ये थे सारे पहले पास पास थे। अब ये देखो यहाँ दूर दूर हो गए हैं, अलग अलग हो गए। और उससे भी पहले क्या था? उससे पहले देखो यहाँ फिर भी थोड़ा अलग अलग इनके बीच में गैप है। यहाँ देखिए गैप है, धीरे धीरे अलग अलग हो गए सरक सरक के। उससे पहले बहुत पास थे, देखो सब जुड़े हुए थे। ये ऐसा लग रहा है दो ही महाद्वीप हैं यहाँ पर, यहाँ और नीचे ये हिस्सा। उसके पहले, सबसे पहले जो आपको कहा था शुरू शुरू में क्या था, ये देखिए ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा हमारा एक ही महाद्वीप है। और जो ये ब्लू कलर का है, नीला है, ये सारा क्या है? महासागर। तो लगता था ये पूरा एक महाद्वीप है। और जिसका कहा गया था पहले पेंगिया, और इसके बाद क्या था? सॉरी, पेंजिया। और इसके बाद था, ये है आपका महासागर, इसका नाम क्या था? पैंतलासा। तो ये जो दोनों हैं आपके, इसके बाद ये आपको पोजीशन इसकी सारी, ये सारा सीन यहाँ इकट्ठा था, यहाँ से थोड़ा अलग हुआ, यहाँ अलग, और इस समय ये स्थिति है 1 2 3 4। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी एक्सरसाइज जो है आपकी, लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी कैसी थी? गर्म गैसीय गोले के रूप में थी। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होकर किसमें सिकुड़ गई? भूमंडल में। पृथ्वी पर जमी परत के कारण ही महाद्वीप और महासागर बने। और आज से लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया के टुकड़े होने शुरू हो गए थे। किसके टुकड़े? पेंजिया के, जो महाद्वीप था एक। और महाद्वीप अभी भी धीरे धीरे सरक रहे हैं। अब आप सारे इन प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। महाद्वीप कैसे बने? हिमालय पर्वत का जन्म कैसे हुआ? लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर केवल एक ही महासागर था, उसका नाम क्या था? और लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर स्थित एकमात्र महाद्वीप का नाम बताओ। ये आप सब लोग अपने आप करेंगे। इसके बाद आपका अगला जो पार्ट है, हमारी पृथ्वी, ये भी आप पढ़ेंगे। पृथ्वी में, इसमें आपकी खास चीज़ है जो आपकी वर्कशीट में भी है, आपको देखना है, वो है आपका जो ये बताया गया है कि हमारी पृथ्वी के महाद्वीप और महासागर कौन कौन से हैं। जो आपने नक्शे में देखा, जो बताया गया था, हमारी पृथ्वी के अलग अलग हिस्से हो गए, तो इसमें महाद्वीप और महासागर में बट गई। तो इसमें देखिए पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। ये आपको नक्शा बनना है। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप। अब ये 7 महाद्वीप कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, देखिए यूरोप यहाँ भी है और यूरोप ये भी है, पूरा यूरोप है ऐसा। ये है अफ्रीका, एशिया, और ये ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गया आपका 1 2 3, ये 4, ये दोनों को एक ही है 4, 5 6, ये 5 और 6, और नीचे सबसे नीचे है यहाँ पर अंटार्कटिका बन हो गया नंबर 7। ये सातों आपके महाद्वीप हो गए। अब आपको देखना है देखिए महाद्वीप के नाम भी लिखे हैं। एशिया, एशिया जो है सबसे बड़ा हमारा महाद्वीप है। देखिए आपको देख सकते हैं पीले रंग का दिख रहा है, ये इतना बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप है। ग्रीन देखिए छोटा है, ये ऑरेंज ब्लू सब छोटे, सबसे बड़ा एशिया है। उसके बाद है अफ्रीका, उसके बाद साइज़ के हिसाब से दूसरे नंबर पे आएगा आपका अफ्रीका। फिर है उत्तरी अमेरिका, ये आपका उत्तरी अमेरिका आ गया साइज़ के हिसाब से। उससे छोटा है आपका दक्षिण अमेरिका। उसके बाद है आपका ये यूरोप। उसके बाद है ये छोटा सा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आ गया ये अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये सारे हो गए महाद्वीप। उसके बाद है ये हो गए, और कितने महासागर हैं आपके? 5 महासागर। पृथ्वी के ये 5 महासागर जो हैं, इनके नाम भी देखिए। ये देखिए प्रशांत महासागर सबसे बड़ा,
उसके बाद है अटलांटिक महासागर, फिर है हिंद महासागर, उसके बाद है आपका दक्षिणी महासागर। ये आपके महासागर हो गए हैं, इनको आप इसमें देखें आप। ये देखिए सबसे ऊपर है आपका आर्कटिक महासागर, ये एक हो गया। दूसरा है आपका प्रशांत महासागर, तीसरा है आपका अटलांटिक महासागर। ये आपको याद करना होगा कौन सा बड़ा महासागर है, कौन सा व्यस्त महासागर है। व्यस्त मतलब कि सबसे बिजी रहता है। ये अटलांटिक महासागर सबसे बिजी रहता है क्योंकि ये इसमें लोग यहाँ से उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से इधर जाते हैं, यहाँ के लोग इधर जाते हैं समुद्री रास्ते से, तो सबसे बिजी रहता है ये। और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ये ऊपर आर्कटिक महासागर हो गया था, ये हो गया आपका हिंद महासागर। ये हमारी इंडिया दिख रही है आपको, इंडिया के नीचे आपका हिंद महासागर है भारत के दक्षिण में। उसके बाद आपका जो ये सारे समुद्र जो हैं, ये देखिए प्रशांत महासागर का पानी यहाँ आया, अटलांटिक का यहाँ पर आया और हिंद महासागर का यहाँ पर आया, तो ये सारे के सारे पानी मिल जाते हैं, तो ये हो जाता है, इसे बोलते हैं दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर इसलिए क्योंकि ये सारे जो हमारा ये हमारा आपको ग्लोब में देखेंगे तो ये इसका पूरा दक्षिणी हिस्सा है ये वाला। दक्षिणी हिस्से में सारे समुद्र का पानी इकट्ठा हो गया, हिंद महासागर का, अटलांटिक का, प्रशांत का, तो इसलिए इसका नाम हो गया है दक्षिणी महासागर। अब आप ये वाला पार्ट समझ आ गया आपको, अब आप कर सकते हैं और नक्शा भी इसको देख के पढ़ सकते हैं। अब आप भारत का संसार का नक्शा लेके आइए, प्राकृतिक नक्शा लाएंगे, जो मानचित्र लाएंगे। प्राकृतिक मानचित्र में आप इसमें सारे महाद्वीप और महासागर दिखाइए।